एक महात्मा थे। वह जंगल में रहा करते थे। वहां से आते जाते पथिकों को पानी पिला देते थे और रास्ते को साफ कर देते थे। जो कभी कोई भूखे उधर से निकल आते तो उन्हें कुछ खाना दे देते थे। उनका बड़ा नाम हो गया। लोग उनसे बड़े प्रसन्न रहने लगे। उसी जंगल में एक डाकू भी रहता था। उससे लोग बहुत ही डरते थे। उधर से कोई जाता नहीं था। एक दिन उस डाकू के मन में विचार आया कि उस महात्मा से जाकर मिलूं और देखूं कि उनमें क्या चीज है कि लोग उनकी इतनी सेवा करते हैं, उनके पास आते रहते हैं और मेरी बदनामी होती है। मैं जरा उनसे मिलूं तो सही। वह एक रात उनके पास गया और बोला, महाराज, लोग आपके पास आते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं और मुझसे लोग कोसों दूर रहते हैं। कृपा कर मुझे भी कुछ ऐसा ही बता दीजिए जिससे मैं वैसा करूं और लोग मेरे पास भी आकर मेरी कुछ प्रशंसा करें और मेरे दिन कुछ शांति से गुजरे। उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह मेरे पास आना। दूसरे दिन सुबह महात्मा उसे पहाड़ी के समीप ले गए। वहां 3 पत्थर पड़े थे। महात्मा ने कहा, इन तीनों पत्थरों को अपने सिर पर रख लो। उस डाकू ने पत्थर को सिर पर रख लिया। महात्मा ने कहा, अब मेरे पीछे चले आओ। महात्मा के पास कोई बोझ नहीं था, इसलिए वह पहाड़ी पर जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। उधर डाकू पर पत्थरों का बोझ था। कुछ दूर तो वह चला, फिर बोला, महाराज, मैं तो थक गया। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम एक पत्थर नीचे डाल दो। उसने एक पत्थर डाल दिया। कुछ हल्का हुआ। महात्मा फिर चलने लगे तो कुछ दूर जाकर डाकू ने फिर से कहा, महाराज, अब नहीं चला जाता। महात्मा बोले, अच्छा, एक पत्थर और डाल दो। उसने दूसरा पत्थर फेंक दिया। अब वह डाकू हल्का होकर चलने लगा। कुछ आगे जाकर कहने लगा, महाराज, यह भी भारी लग रहा है। महात्मा ने कहा, यह भी डाल दो। उस पत्थर को फेंकते ही वह पूर्ण रूप से हल्का हो गया और महात्मा के साथ साथ चलने लगा और पहाड़ी पर चढ़ गया। उस महात्मा ने दया करके उस डाकू को उपदेश दिया कि भाई, ये 3 पत्थर जो थे वे क्या थे? तो सुनो, तुम्हारे अंदर 3 बातें हैं। तुमने 3 पत्थर अपने जीवन में रख छोड़े हैं और उससे तुम दबे रहते हो। पहला, डाकुओं का गोल। दूसरा, लूट का माल। और तीसरा, बुरी नीयत। इन पत्थरों को लेकर तुम इस जीवन के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे और तुमने जब उन 3 पत्थरों को डाल दिया तो मेरे साथ पहाड़ पर चढ़ सके। आखिर में डाकू को महात्मा जी की बातों से सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने प्रण लिया कि आज से मैं ये सारे बुरे कर्म छोड़कर दिन दुखियों की सेवा करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धार्मिक और अच्छी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।